अब देखना KMnO4 कैसे एल्कीन पे कैसे रिएक्ट करता है, देखना। ये भाई ध्यान देना, ठीक है, ये बनाया हूँ, ठीक है, ये ब्रिज हेड कंपाउंड बनाया हूँ। एक डाल रहा हूँ KMnO4 OH नेगेटिव, ध्यान देना। एक डाल रहा हूँ KMnO4 एसिडिक, एक डाल रहा हूँ KMnO4 न्यूट्रल KMnO4। तो अभी पीछे से पढ़ते जा रहे हैं कि अगर KMnO4 बेसिक मीडियम में डालोगे तो KMnO4 अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो भाई डाइऑल करेगा। और डाइऑल कहाँ से करेगा, यहाँ देखो इधर वाले पे 2 कार्बन है, इधर वाले केवल 1 कार्बन है यहाँ वाले से, तो देखो कि यहाँ ज़्यादा हिंड्रेंस कम है तो ऊपर से आएगा। तो ये वाला ऐसे बनाता है, ये ऐसे बनाया और ये ऐसे बनाया, ध्यान देना। प्रोडक्ट जो लिख रहा हूँ ध्यान देना, ऐसे बनाया। और लेकिन जैसे ही आप एसिडिक यूज कर लेते हो तुरंत भाई ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको COOH और COOH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, COOH में कन्वर्ट कर देता है। अभी बताऊंगा मैकेनिज्म, टेंशन न लो कैसे, बस अभी प्रोडक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों को एक साथ कंपेयर कर लेता है, याद रहेगा। अगर आप मैकेनिज्म याद करो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यही याद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसमें क्या बनता है, इसमें ध्यान देना, न्यूट्रल अगर आप यूज करते हो तो ये, और इसमें बस एल्डिहाइड डबल बॉन्ड OH, यहाँ डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एल्डिहाइड, इसमें एसिड, इसमें अल्कोहल। देख रहे हो कि जस्ट KMnO4 क्या आता है, इसलिए KMnO4 भी सॉल्वेंट डिपेंडेंट की तरह काम करता है। जब आप न्यूट्रल KMnO4 ले लो, कोई कुछ ना लो, तो भाई आपका इसमें कन्वर्ट कर रहा है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लिया तो भाई COH तक कन्वर्ट कर लिया। KMnO4 बेसिक मीडियम तक लिए तो आपका डाइऑल तक के रिएक्शन किया। तो ये सबसे खास बात होती थी जो आपको मैग्नीज आप पढ़ते हो सारी चीज़ें। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम देखते हैं। देखो ये इतनी सारी चीज़ें एक समरी बेस पे लिख लेना, समरी बेस पे लिख लेना। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेकिंग, आप ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं तो यहाँ COOH बना रहे हैं, यहाँ देखो ब्रेक कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बना रहे हैं, यहाँ तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐड हो रहे हैं, तो ये यहाँ ऐसे बना रहे हैं। तो अब देखो आगे देखते हैं कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। देखो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो इतनी बातें आप समझ में रख लो, ये बातें कि मैग्नीज कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ये बातें आप हमेशा के लिए रख लो। देखो जैसे मान लो कि आपके पास एल्डिहाइड ये है, मान लो आपके पास RCH2H है, RCH2OH है, RCH2OH है। ये बात कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, हमेशा रट के रखे रहना। RCH2OH है, अगर आप इसमें KMnO4 डाल दिए OH नेगेटिव में और एक आपने KMnO4 डाल दिया, ज़्यादा आपको मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा बस ऐसे इनको याद करके रखा रहता है कि भाई पेपर में थोड़ी मैकेनिज्म आएगा, भाई आपसे याद है नहीं। एसिड के परसेंट डाल देना हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ जब आप जाते हो तो ये आपका C एल्डिहाइड। तो अब बोलोगे सर मान लो अगर एग्जाम में हम भूल गए तो हम कैसे याद करके रखेंगे। देख भाई अब हम एक बहुत आपको शॉर्टकट ट्रिक देने जा रहे हैं। आपको पता है कि KMnO4 का क्या कहते हैं, KMnO4 जो होता है अगर क्या कहते हैं +7 में है, ठीक है, KMnO4 +7 में है, तो ये अगर क्या कहते हैं आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हो तो वो MnO3 +6 में रिड्यूस होता है। और यही KMnO4 O4 नेगेटिव अगर आप इसको न्यूट्रल मीडियम में डालते हो, न्यूट्रल में, तो ये MnO2 में कन्वर्ट होता है, मतलब +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। अब फिर ध्यान देना, ये तो आपको पता रहता है, ये नहीं पता है तो समझ लो फिर केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हो, बस केवल घोल के पी रहे हो केमिस्ट्री, किसी तरह कोई रटा दे समझ जाए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। कई बार आप रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे, इसमें सारी चीज़ें, कहीं रिडॉक्स रिएक्शन में कोई लिख दिया कि KMnO4 बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बोल रहा है कि आपको MnO3 बनाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप हमेशा याद करके रखे रहो, ठीक है। ये हो गया। अब फिर मान लो ये KMnO4 नेगेटिव जब आप एसिडिक मीडियम यूज करते हो,
एसिडिक मीडियम यूज करते हो, तो जब आप एसिडिक मीडियम यूज करते हो तो ये MnO बनता है। क्या बनता है? MnO बनता है। किस में जाता है? +2 में आता है, +2 में आता है। तो देखो अब यहाँ +7 से +2 में गया, तो देखो कितना चेंज आ रहा है। तो मतलब अगर आप देखो कि +7 से +2 में गया और +5 का चेंज आया, 5 का, और अगर न्यूट्रल मीडियम में गया तो ये इसके पास 3 का चेंज आया, और बेसिक मीडियम में इसके पास 1 का चेंज आया, 1 का चेंज आया। इतनी बात समझ में आई? तो मतलब बेटर स्ट्रॉन्ग अब अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये रिड्यूस करेगा, ये अपने आप को रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, सबसे देखा जाए स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA। तो मतलब क्या है? देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ देखो, यहाँ CH2OH है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ये यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव, डेल सब है। तो ओवरऑल यहाँ कितना हो गया? पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होकर यहाँ आ गया निगेटिव, यहाँ क्या आया? एक निगेटिव आया चार्ज, ठीक है। तो यहाँ देखो, लेकिन यहाँ देखो क्या आ रहा? +2 पे -2, और यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1। तो ओवरऑल यहाँ क्या आ गया? ओवरऑल मैंने आपको पढ़ाया हूँ ये सब शुरुआत में। ओवरऑल क्या है? +3। और यहाँ देखो -1 से +3 में गया, और यहाँ देखो कितना आया? यहाँ से आपके पास केवल +2 और -2, तो मतलब ओवरऑल यहाँ आया +2। तो मतलब आप देखो कि अगर एसिडिक में ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसीलिए जब भी कभी आप इसको एसिड में लोगे, ध्यान देना, एसिडिक कंडीशन में लोगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब मैक्सिमम केस में ऑक्सीडाइज करेगा, मैक्सिमम केस में ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैक्सिमम केस में ऑक्सीडाइज इसी पे होता है, एसिड पे, क्योंकि एसिड कर सकता है, ठीक है, एसिड करेगा, क्योंकि यही आपको हाइड्रोजन निकालना है। कैसे हाइड्रोजन निकाल के हमें रिप्लेस करना है? तो जब आप इसको एसिड में इसी में लिए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज हुआ, -1 से लेकर +3 तक 4 का चेंज ला दिया। ये मत देखना कि 4-5, यहाँ 4-5 चेंज आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब यहाँ ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम किया, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ क्या आ रहा है? बेसिक मीडियम डाल रहे हो तो बेसिक मीडियम में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज नहीं है, हाँ रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करेगा, तो ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह क्या? जस्ट एल्कोहल से एक आपको इंक्रीज करके आपको बना दिया यहाँ से एल्डिहाइड। जस्ट आपको क्या कर दिया? या सॉरी यहाँ +2 नहीं, +2 ये होगा, और यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, तो ओवरऑल यहाँ +1 हो गया, ओवरऑल यहाँ क्या हो गया? +1, सॉरी ठीक है, +1 हुआ, ठीक है, +1 हुआ, ठीक, +1 होगा। तो मतलब जस्ट आपका थोड़ा सा ऑक्सीडाइज किया, ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा तो भाई ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये आपका ध्यान दे रहा नहीं, ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये सबसे खास बात होती है, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर लिखें तो ये है ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? ये नीचे होगा, ये सबसे ज़्यादा ये होगा ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही ऐसे देखो, अब रट पहले तो लग रहा था कि आप रट रहे हो, अब समझ में आया कैसे हो रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे ज़्यादा ये मतलब खुद सबसे ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी करेगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन यही हो सकता है कि कितना हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो। यहाँ से केवल एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो, डबल बॉन्ड बनाया तो एल्कोहल से। तो अब देखो ये बातें समझ में आई। अब ऐसे ही देखो, जब जैसे मैं वो एल्कीन नहीं लिया था, एल्कीन लिया था, तो एल्कीन में जब जैसे मैंने OH नेगेटिव डाला था, तो OH नेगेटिव क्या है कि उतना ज़्यादा, यहाँ देखो जैसे मान लो ये है, इसको मैं ये ऊपर वाले को मैं रिड्यूस हटा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये एल्कीन हो, ये एल्कीन हो, ध्यान सुनना, जैसे मान लो मेरे पास ये एल्कीन हो और इस पे मैंने डाल दिया OH KMnO4, इस पे डाल दिया मैंने न्यूट्रल, इस पे डाल दिया मैंने एसिडिक कंडीशन में KMnO4 डाला, यहाँ न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 डाला, ठीक है, KMnO4 डाला। अब देखो बेसिक मीडियम में होगा, उतना ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा। तो यहाँ देखो पहले इसका देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ ये प्लस आएगा डेल पॉजिटिव, तो यहाँ -1 आया, यहाँ प्लस और यहाँ डेल -1, तो ओवरऑल यहाँ क्या आया ऑक्सीडेशन स्टेट? -2,
-2 आया, ठीक है, इस पे भी -2 होगा। तो मतलब अब ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज क्या कर सकता है कि भाई ये H1 तो रहने दे, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन ये ही बनाएगा, ये बना सकता है सबसे ज़्यादा। मान लो इधर R हो, एक R हो, कुछ भी हो, मतलब H लगा है तो कभी भी उसमें मत कन्वर्ट कर देना कि OH में, एक तो हमेशा छोड़ के रखता है, ठीक है, एक तो एक ही मतलब हाइड्रोजन रिमूव करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है। और यहाँ क्या हो सकता है कि भाई इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, ये एल्डिहाइड में, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो क्या बना, देखो क्या बना, यहाँ हुआ -1, यहाँ हुआ +1, यहाँ हुआ -1, यहाँ हुआ +1, यहाँ देखो कितना है +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, तो ओवरऑल -1 आया। तो मतलब -1 आया, क्या आया, ओवरऑल इस पे -1 आया, इस पे -1 आया। तो मतलब -2 से -1 गया, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में है तो उतना ज़्यादा ये इतना +7 से +6 जा रहा है, मतलब उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो एल्कोहल कब तक इंक्रीज कर दी, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में चले जाओगे तो सारा गायब हो जाओगे, मैकेनिज्म में आप भूल जाओगे कैसा क्या जा रहा है, इसलिए ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स हमेशा याद करके रखना, ठीक है। तो ये हुआ। अब फिर वही बात, न्यूट्रल में आप ले जाओगे तो एल्डिहाइड तक ले जाते हो, न्यूट्रल में जब आप जाते हो तो इसको एल्डिहाइड तक ले आते हो, न्यूट्रल में जाते हो तो आप इसको एल्डिहाइड तक, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो +2 और ये -2, ये -1 और ये +1 यहाँ -1 और -1, ओवरऑल क्या आया, 0 आया, ओवरऑल इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया, ठीक है। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये -2 और +2 और ये -1, ये +1 और ये क्या हुआ +1 और ये -1, तो ओवरऑल यहाँ आया +2। देखो चार्ज का चेंज आ रहा है, नहीं +2 आ रहा है, तो मतलब ये एसिड में कन्वर्ट होगा जब आप एसिडिक मीडियम डालोगे। तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ध्यान देना कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जब बेसिक मीडियम में डालते हो एल्कीन में तो एल्कोहल तक कन्वर्ट होता है, ये बात हमेशा ध्यान देना। और जब न्यूट्रल मीडियम में डालते हो तो एल्डिहाइड तक कन्वर्ट होता है। ये बात एकदम दिमाग में रख लेना, और फिर हमेशा ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना। और फिर यही मान लो अल्कोहल पे आप डाल दो, अल्कोहल पे डाल दो आप न्यूट्रल अल्कोहल पे, क्योंकि एक बार बेसिक यूज कर लिए, इस पर आप डाल दो न्यूट्रल डाल दो, और इस पर डाल दो कि एसिडिक डाल दो। तो एसिडिक डाल दोगे तो ये HCOOH में कन्वर्ट कर देगा, ये HCHO में कन्वर्ट करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा न्यूट्रल में, थोड़ा सा, क्या कहते हैं, -1 से 0 इंक्रीज किया, और ये -1 से इंक्रीज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +3 तक। तो +3 तक +2 तो +2 तक इंक्रीज किया। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि भाई क्या कैसे हो रहा है। अल्कोहल पर डालोगे न्यूट्रल मीडियम में यहाँ तक जाता है, एसिडिक पर डालोगे तो यहाँ तक जाता है। ये हमें सबसे कॉमन बातें, जो इतनी सारी राम कथा आप कभी कंफ्यूज होते थे कि अरे मैग्नीज कहीं कुछ भी काम कर रहा है, अरे मैग्नीज का कंपाउंड कहीं कुछ, तो आज सारा क्लियरिफाई हो गया, नहीं मतलब सारा अब क्लियरिफाई हो गया कि क्या कैसे बनना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है मैक्सिमम, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे तो मतलब ये मत बना देना कि सर ये क्यों नहीं बनाया। अरे भाई आपने कभी देखा है क्या, ऐसा कोई कंपाउंड देखा है क्या, एक कार्बन पर 4 ऑक्सीजन कभी जुड़ ही नहीं सकते, ठीक है, कभी नहीं जुड़ सकते, जुड़ भी गए ना तो वो हमेशा निकल के बाहर हो जाते हैं CO2, तो इसलिए बनता ही नहीं। मतलब जुड़ भी गए ना, अगर मान लो कहीं जुड़ भी गए तो तुरंत CO2 गैस निकल के बाहर निकल जाती है और रिएक्शन को डिस्ट्रॉय करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हमें ये वाला स्टेबल बनता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना किस बात की, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है, क्योंकि सबसे कब ज़्यादा रिड्यूस ही हो रहा है, तो भाई सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी यही करेगा कि दूसरे वाले को भाई, ठीक है। तो अब अगर इसको ज़्यादा दुख पहुंचाओगे, तुम ज़्यादा मारो पीटोगे तो ये उग्र नहीं हो जाएगा। अरे भाई जिसको आप ज़्यादा मार पीट दिए तो वो आपसे ज़्यादा बदला लेने की कोशिश कर जाएगा, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं तुमको, जब तुम मुझे रिड्यूस करो तो मैं तुमको ऑक्सीडाइज करूँगा, तो मैं तुमको उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमेशा याद करके रखना, और ऐसे याद करके रखना, ठीक है। बेसिक मीडियम में ऐसे होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम +6 जाता है, न्यूट्रल मीडियम +4 जाता है, एसिडिक मीडियम +2 जाता है। तो ये अगर आप सीक्वेंस भूल गए कहीं किसी का, तो वो मास्टर की गलती नहीं है, ये मैंने बता दिया, ये मैंने यहाँ से लिख दिया कि MnO3 MnO2 MnO में कन्वर्ट होता है। अब ये तुमको कैसे याद करना है, बेसिक न्यूट्रल एसिडिक, ये आपकी कैपेबिलिटी है, कितना आप गेन कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। इसका कोई
शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको खुद ही आप समझ सकते हो। मतलब ये तो आप क्लास 8 या 9 10th में आप पढ़ाया जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो कितना ज़्यादा यूज हुआ यहाँ। तो ये आपका क्या कहते हैं, सारी चीज़ें जो हमारी चल रही थी ये हमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो देखो अब जैसे जैसे मान लें आप, हमारे पास ये RCH2H होता है, अगर इसमें डाल दें KMnO4, ध्यान देना KMnO4H+ में डाल दो, इसको भी कन्वर्ट कर देता है C डबल बॉन्ड OH में। ये बात एकदम ध्यान से रख लेना, ठीक है। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो कहीं भी अगर ऐसा आ गया और ये आ गया KMnO4 डाल दिया, तो भाई बिना पूछे क्या कहते हैं, बिना पूछे ऑक्सीडाइज करा देना COH तक, ठीक है। बिना पूछे, बिना किसी बेहिचक, ठीक है, बेहिचक आप कराओ, ठीक है, कि भाई ये आपका RCOH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें डाल दिया RC ट्रिपल बॉन्ड H में डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, तो ध्यान देना इसमें डाल देना, इसमें डाल देना। तो देखो इसमें डाल दोगे तो ऑक्सीडाइज कराओगे यहाँ तक C ऐसे OH, ये ऑक्सीडाइज कराते हो, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज कराते हो। तो फिर क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ज़रा हीटिंग देते हो तो CO2 निकल के बाहर हो जाता है, फिर ये एल्डिहाइड बन जाता है। CO2 निकल के बाहर होता है और एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड अभी एसिड है, आप KMnO4 एसिड के परसेंट डाले हो, KMnO4 आप एसिड के परसेंट डाले, तो फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा देता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करा के COOH में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें कुछ नोट करके हमेशा आप रखे रहो, ठीक है, कैसे करता है कैसे नहीं करता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लिखो। और फिर देखो कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ MN के। देखो जो चीज़ें जल्दी रफ कर देता हूँ वो हमेशा वीडियो पॉज करके आप फिर से लिखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इन शॉर्ट में हम सोचते हैं कितना ज़्यादा चीज़ें आपको दे दें, आपके पास टाइम है, ठीक है, तो वो फिर वीडियो पॉज करो, बैक करो, पढ़ो, ठीक है, कि रिकॉर्डर लेक्चर है, कितनी बार आपको देखना है देखो, ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें। देखो जैसे मान लो आपके पास ये है, ये इस पे डाल दो KMnO4 एसिड, इस पे डाल दो आप इस पे डाल दो आप वही KMnO4H+ के प्रेजेंट में, KMnO4H+ के प्रेजेंट में। तो अब देखो ये क्या करता है, एल्केन को कन्वर्ट कराता है आपका एसिड तक कन्वर्ट कराता है, एल्केन को कन्वर्ट कराता है एल्कोहल तक। और एसिड के प्रेजेंस में डाले हो तो हमेशा वो स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कराना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम डाले हो तो आप मैक्सिमम ही कराना स्टार्ट करता है। तो ध्यान देना कैसे कैसे स्टार्ट करता है, कैसे कैसे नहीं स्टार्ट करता है। तो ये फिर ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि मतलब कहीं भी आ जाए ना, कहीं भी आपको एल्केन दिख जाए, एल्केन दिखे, और ध्यान देना कि अगर यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन हो, जैसे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन हो तो पहले इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल वाले को उठा के पटक देता है फिर इसमें एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड वाले को फिर ऑक्सीडाइज करा देता है। मतलब एट लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास अगर एसिड डाल दिए तो एट लास्ट प्रोडक्ट हमें यही बनाना है, इतना ध्यान देना। तो बस इतना ध्यान देने के पहचान करने का तरीका क्या है कि यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चाहिए बस उसको, एक हाइड्रोजन, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ सारा, एक हाइड्रोजन चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करा दो आप COOH में कन्वर्ट करा दो, ठीक है। और फिर देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है तो फिर इसको बिना पूछे आप इसको कन्वर्ट करा दो यहाँ, और आया हुआ है इंट्रेंस में क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है इस वाले अल्फा, जैसे बेंजीन रिंग के अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन मिनिमम होना चाहिए, तो कोई अल्फा है ही नहीं, तो इसमें ध्यान देना नो रिएक्शन, तो ये नो रिएक्शन होता है, ठीक है, नो रिएक्शन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो एक्चुअली जो देखा गया ना प्रोडक्ट ने मार लेके, तो प्रोडक्ट देखा गया दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा था, तो इसका मतलब इन्होंने एक ही कंक्लूजन निकाला कि इससे तो कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, इनसे दोनों से सेम प्रोडक्ट आ रहा था। तो वो सोचे कि भाई एक हाइड्रोजन मिनिमम होना चाहिए हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन आपके पास मिनिमम ये होना चाहिए, तभी ये सी रिएक्शंस आगे प्रोसीड होती हैं, ठीक है। तो ये सेम प्रोडक्ट देता है। और चलो फिर थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है।
देखो थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन है और यहाँ आपके पास ये बेंजीन रिंग है ऐसे, और इस पर आप डाल दो KMnO4 और H+ के प्रेजेंस डालोगे तो बोलोगे सर क्या होगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा कौन सी रिंग टूटेगी, कौन सी रिंग टूटेगी, ये वाली रिंग अटैक करेगी या ये वाली। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे सर कौन सी रिंग टूटेगी। सबसे पहले देखो जो आपका ये पीरिडीन वाला होता है, पीरिडीन वाला एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है एज कम्पेयर बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप ब्रेक करते हो तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ऐसे लिखते हो। तो जैसे ही एक पॉजिटिव आ गया ना, ऐसे जब रेजोनेंस कराते हो ना, ऐसे ही रेजोनेंस कराते नहीं कराते इधर से इधर, तो भाई ये ऐसे कराते हो, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे जाता है, ठीक है, रेजोनेंस कराते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेस डिफिशिएंट है और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमें KMnO4 क्या होता है, एक तरीके से क्या कहते हैं फिलिक होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो हमें इस पर अटैक कैसे कराना है तो ये हमें एकदम ध्यान से सोच समझ के कराना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच वाला क्या कहते हैं स्पीसीज चाहिए, हमें तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन रिच वाला लेकिन वो चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला छूट जाता है, ये वाला छूट जाता है। ऑक्सीडाइज कौन होता है? बेंजीन रिंग होती है। कौन सी ऑक्सीडाइज होती है? बेंजीन रिंग होती है। तो ध्यान देना बेंजीन रिंग हमेशा आपकी ऑक्सीडाइज होती है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये और ये COOH और ये COOH, ठीक है, इसमें COH बना। अब ऐसे मान लो कि ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स मैं मान लो लेना स्टार्ट कर दूं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अगर लेना स्टार्ट कर दूं तो किस तरीके से कहीं भी कुछ भी लगाओ। जैसे मान लो ये CS3Cl, तो क्या बोलोगे इसमें, अगर वही सेम प्रोडक्ट डालेंगे वो इसमें वही एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो कितना मैग्नीज, कितने सिंपल तरीके से आज आपको पढ़ लिया आपने मैग्नीज। अदरवाइज आप मैग्नीज में ढूंढते रहते थे कि भाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मान लो ऐसे एक प्रोडक्ट दिया हो, ऐसे एक रिएक्टेंट दिया हो, ऐसे दिया हो, तो फिर वही बात की अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है कि नहीं है। पहले ये देखो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, यहाँ तो 2 बेंजीन रिंग का कमाल है नहीं। तो यहाँ क्या था, 2 बेंजीन रिंग का था, तो डिपेंड कर रहा था किस पे। यहाँ तो एक ही मतलब बेंजीन रिंग है। बेंजीन क्या मतलब, एक ये पेरिडीनियम है, तो पेरिडीनियम अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि यहाँ से यही ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ब्रेक हो मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, इस पे दोनों क्या लग जाएगा, यहाँ COOH और COOH। तो ये ध्यान दे रहना, कहीं भी आता है तो मैक्सिमम पोजीशन तक उसको रिड्यूस करना चाहता है। तो ये हमारे पास सबसे खास बात थी भाई, किस तरीके से ये हमें प्रोसीड करना था, किस तरीके से नहीं प्रोसीड करना था, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या कैसे होता है। देखो जैसे मान लो कि आपके पास ये आ गया, ये फुफुरल है, ठीक है। इस पर डाल दिया हमने KMnO4 बेसिक मीडियम में। HD डाल दो कोई दिक्कत नहीं, वो काम वही करेगा, क्योंकि क्या है कि अब ऑक्सीडाइज कराना है, एक ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो भाई इसमें यही ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें ऑक्सीडाइज ये हो जाता है, और फिर इसमें ये हो जाता है C∪OH, C∪OH तक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान देना ना कि किस तरीके से ये आपको क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज कराना होता है, ठीक। तो हमेशा ये बातें एकदम ध्यान में रखे रहना, किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से नहीं जाना है, क्या कैसे होना है, क्या कैसे नहीं होना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास क्या हो, RNH2 हो, ऐसे टर्सरी हो, RNH2 हो, NH2 हो, इस पे डालते हो आप KMnO4 अगर बेसिक मीडियम में आप डाल लेते हो तो NO2 में कन्वर्ट होता है। किसमें? NO2 में। ध्यान देना ये NO2 में कन्वर्ट होता है, NO2 में ही यही कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब NO2 में कन्वर्ट हो जाता है फिर आप देखते हो क्या होता है। ध्यान देना कि NO2 में जब कन्वर्ट होता है तो ये वाला NO2 में कन्वर्ट होकर रुक जाता है, ठीक है। NO2 में कन्वर्ट हो जाकर रुक जाता है। अगर टर्सरी हो तो, अगर 3rd डिग्री हो तो, और अगर मान लो कहीं ऐसे हो जाए, ऐसे हो 2nd डिग्री हो, और ये हो NH2, इसमें डाल दो आप KMnO4 बेसिक मीडियम में।
KMnO4 बेसिक मीडियम में डाल दो तो पहले क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ ऑक्सीडाइज करने के बाद इसको NO2 बनाएगा। और अभी देखो रिएक्शन में OH नेगेटिव और KMnO4 तो रहेगा ही, KMnO4 रहेगा, देखो KMnO4 रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इधर से ध्यान देना, यहाँ से लिख रहा हूँ। KMnO4 क्या करेगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये है और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और ये तो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसका प्रोटॉन लेगा, नहीं लेगा, इसका प्रोटॉन लेगा तो इसको ये यहाँ चलाएगा, ऐसे हुआ। और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और प्लस। अब फिर देखो बन गया नहीं, डबल बॉन्ड देखते ही ये तो पागल हो जाते हैं बेसिक वाले, मतलब थोड़ा सा जस्ट आपका वो हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना कि इसको जब बनते हैं ना, इसमें बनते हैं, देखो ये बनते हैं तो ये डाईऑल बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, आपको पता है एल्कीन बॉन्ड डाईऑल, इधर ऑल, इधर नाइट्रोजन, इधर OH, इधर O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव। तो आप बताओ ये कभी स्टेबल हो पाएंगे, कभी स्टेबल नहीं पाएंगे। क्यों, स्टेबल तो है ही नहीं भाई, इधर स्टेबल तो है ही नहीं। तो ये क्या करेंगे, डाईऑल बनेगा, इधर दो लोन पेयर है और जैसे ये आएगा कम बैक करके इसको निकाल देगा, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, न्यूट्रल बन जाएगा लिव करके। तो यहाँ से देखो क्या बना, कीटोन बना नहीं बना, यहाँ से ये बना और यहाँ से देखो ये NO नेगेटिव OH। तो ये क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ देखो जब प्रोटॉन ले लिया तो क्या बना, तो ये कीटोन बना नहीं बना, यहाँ से कीटोन बना नहीं बना, कीटोन और प्लस HNO3 बने कि नहीं बने, HNO3 बन जाएगा ना, HNO3 बन जाएगा। तो ये HNO3 जब बन जाएगा तो इस तरीके से ये हमेशा आपका बनता है, ठीक है। जैसे HNO3 का फार्मूला ये होता था HNO3, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्या करेगा, ये भी कम बैक करेगा, OH आ जाएगा तो ये भी कम बैक करेगा, तो ये नेगेटिव इसका प्रोटोन लेता है, तो इस तरीके से ये HNO3 बन जाता है, ठीक, HNO3 बन जाता है, ठीक। तो यहाँ OH लेगा, देखो ये OH और यहाँ O नेगेटिव, यहाँ OH। तो फिर ये क्या करता है, एक तरीके से ये हल्का से यहाँ से कम बैक कर लेता है ऐसे, तो इसको निकाल दिया, तो चलो कोई नहीं, इसको निकाल दिया तो HNO2 बन गया, ठीक है, HNO2 वगैरह बन गया। तो इस तरीके से मतलब HNO3 HNO2 में बनता रहता है, ठीक है। चीज़ें हमें वो सब नहीं देखना है, बस इतना ध्यान देखना है कि अगर 3rd डिग्री होगा तो ये NO2 बन के रुक जाएगा, और अगर कहीं NH2 डाल दिया और एक हाइड्रोजन उसके पास आ गया तो हमेशा ध्यान देना KMnO4 डालने के बाद क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखे रहना, कीटोन बनेगा, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मतलब जनरली क्या होता है कि एग्जाम में यही गलतियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो गलतियाँ होती हैं ना, हम पहचान नहीं पाते कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो NH2 जब तक आएगा नहीं तब तक होगा नहीं, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपके पास ये हो, ऐसे हो, NH2 हो, ठीक है, NH2 हो या NH2 हो, इस पर डाल दिया आपने KMnO4 और OH नेगेटिव। तो पहले तो ये NO2 में कन्वर्ट होगा ऐसे, और NO2 फिर ब्रेक होकर आपका कीटोन देता है, कीटोन। तो ध्यान दिए रहना कहाँ से क्या बनता है, कहाँ से क्या क्या नहीं बन रहा है, ये बात हमेशा एकदम ध्यान लगा के रखे रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, ठीक है, किस तरीके से जाता है, किस तरीके से नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको MnO2 को पढ़ा रहा हूँ, MnO2 क्या वर्क करता है, ऐसे मैग्नीज में पढ़े रहते ना, हम सारा पढ़ रहे थे MnO2। तो ध्यान देना MnO2 कहीं ऐसे आ गया, MnO2 भी एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मान लो आपके पास कहीं ऐसे ये आ गया 2 डिग्री वाला आ गया, कहीं 1st डिग्री वाला। MnO2 ध्यान देना, सबसे पहले कोई भी मैग्नीज वाला होता है तो वो सबसे पहले एलाइलिक करते हैं, फिर उसके बाद 1st डिग्री करते हैं, देन 2nd डिग्री करते हैं, देन 3rd डिग्री करते हैं, ठीक है, Mn ये वाले, ठीक। तो ये ऑर्डर होता है। अगर आपको MnO2 आएगा तो ऑक्सीडाइज किसको करेगा, इसको करेगा, ठीक है। तो ये OH ऐसे रह जाएगा और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ध्यान देना बहुत फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, जस्ट एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में ध्यान देना, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता जैसे KMnO4 वगैरह करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन अलग अलग मीडियम में वेरी करता रहता है। तो MnO2 कहीं आपका आ गया तो ध्यान देना बस केवल इसको ऑक्सीडाइज करता है, इसको ऐसे एल्डिहाइड में, ठीक। तो ये MnO2 की खास बात थी, ठीक, क्योंकि KMnO4 क्या था, +6 ऑक्सीडेशन में स्टेट है, तो वो अपना वेरी करता रहता है। ये तो +4 में है तो बस आपका रिड्यूस करके +3 या +2 तक ही जा सकता है बस। तो ये थोड़ा सा ही ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे हम पढ़ रहे थे, ठीक। तो ये देखो अब आगे हम चलते हैं, क्या आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास एक आता है, आपके पास 3rd डिग्री NH2 आता है, 3rd डिग्री NH2 आता है। अगर आप इसमें डालो क्या कहते हैं
KMnO4, ध्यान देना KMnO4 डाल दो, KMnO4 डाल दो आप इसमें, और KMnO4 के साथ आप इसमें हल्का सा हीटिंग कर दो, हल्की सी हीटिंग कर दो। KMnO4 को आप बेसिक मीडियम में डाल दो, या कभी कभी बहुत लोग KMnO4 को MgSO4 के साथ डालते हैं, ठीक है, MgSO4 से डालते हैं, हीटिंग करते हैं, ठीक है, हीटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना ये कन्वर्ट होता है NO2 में, ये ध्यान दे रहना, किस में कन्वर्ट होता है, NO2 में, ठीक। और सबसे खास बात अब क्या है, अगर आप इसी KMnO4 को ऐसे ले लो, किसी KMnO4 को आप ऐसे NH2 ले लो, और यहाँ से आप ले लो ये R, ये ध्यान देना 2 डिग्री को ले लिया, 2 डिग्री ले लिया, तो 2 डिग्री पहले क्या होगा, 2 डिग्री पहले ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज होगा जब आपका, तो यहाँ से ये बन गया RH NH2 बना नहीं बना, NO2 बना नहीं बना। अब देखो, अब आपके पास क्या है कि इस KMnO4 में हम बेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ले रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ले रहे हैं। तो अब क्या है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये वाला, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, OH नेगेटिव इसका प्रोटॉन ले लेगा, तो OH नेगेटिव जो इसका प्रोटॉन ले लेगा, तो क्या बना RCR, ये नेगेटिव, ये N, और इसको देखो ऐसे होगा ना, O नेगेटिव O प्लस, तो ये रेजोनेंस करके इधर जा सकता है, नहीं जा सकता है, रेजोनेंस करके इधर जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो अब देखो आपको क्या मिला यहाँ से, ये RCR डबल बॉन्ड N प्लस O नेगेटिव और O नेगेटिव। अब फिर वही कि आप O नेगेटिव आ गया और आपके पास KMnO4 आ गया, तो भाई इसको अब डबल बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, नहीं करता है, तो भाई 2 डिग्री को डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ये आपको कीटोन में चेंज करता है। तो ध्यान देना, 2 डिग्री कहीं अगर एमीन आ गया तो वो कीटोन में चेंज करता है, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे आ गया, कहीं CH2 आ गया, ऐसे NH2 आ गया, तो ध्यान देना कि इसको ब्रेक करके आपको एल्डिहाइड तक ले जाता है, एल्डिहाइड तक ले जाता है। अगर 2 डिग्री आया तो इसको कीटोन तक ले जाता है, 1st डिग्री आया तो इसको एल्डिहाइड तक ले जाता है, 3rd डिग्री आया तो जस्ट NO2 तक ले जाता है। तो ये थोड़ा सा एमीन में ध्यान दे रहा है ना, कैसे क्या वेरी करता है। इसका मैकेनिज्म वही फॉलो करेंगे कि भाई आपका क्या होगा, पहले तो ये NO2 में कन्वर्ट होगा, एक प्रोटॉन लेके जाएगा, तो फिर जब ब्रेक होके एल्डिहाइड तक कन्वर्ट कर देगा, तो इसमें कीटोन तक कन्वर्ट किया क्योंकि R है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि 2 हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन निकला होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन गया होगा यहाँ से, तो ये पाई बॉन्ड बना होगा, तो ये एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है। ये हमेशा ध्यान दे रहना किस तरीके से वर्क करता है, ये थोड़ा सा खास बातें थी जो हमें जानना होता था, ठीक। ये सारी चीज़ें लिख लो, KMnO4 कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है जब आपका NH2 आता है, तो ठीक। तो समरी सारी आपकी खत्म हो गई MN का, आपका जितना भी MN था। तो इसे मान लो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि चलो भाई ऐसे बोल दे कि यहाँ आपके पास OH आ गया, और OH आ गया बोल देते थे KMnO4 OH, ऐसे NH2 आ गया, आप बोले KMnO4 डाल दिया, KMnO4 डाल दिया, और बेसिक मीडियम में। तो आप ध्यान देना कि NO2 में तो कन्वर्ट होगा ही, NO2 में कन्वर्ट हुआ भाई, NO2 में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ एक हाइड्रोजन है ही है, तो NO2 में कन्वर्ट कर दिया, तो वो OH नेगेटिव इसका प्रोटॉन ले लेगा। जब इसका प्रोटॉन ले लिया तो भाई यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, नहीं डबल बॉन्ड ऐसे, ये O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड बना, रेजोनेंस करके क्या आ गया, फिर अब आपको पता है एल्कीन बॉन्ड, अब एल्कीन टाइप का बॉन्ड आ गया, नहीं आ गया, एल्कीन बॉन्ड आ गया, तो ब्रेक करके इसके डबल बॉन्ड हो देता है, ठीक है। और कभी कभी यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि सेकंड पे हाइड्रोलिसिस वगैरह कर दिया, तो मतलब जस्ट आप एक लिमिटेड आप ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते हो, मतलब ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। तो कभी कभी लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखे, तो बाई डिफॉल्ट माना जाता है कि भाई हाइड्रोलिसिस कराया था, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है, कि रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हाइड्रोलिसिस करते हैं, कि जो OH नेगेटिव वगैरह है उसको रिएक्शन को रोकने के लिए हमेशा हाइड्रोलिसिस करते हैं। नहीं दिया वो तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, अगर स्पेशल मेंशन करके दे दे तो अच्छी बात है, ठीक। बाकी जिसमें हाइड्रोलिसिस का फर्क पड़ता है जिस रिएक्शन में, वो रिएक्शन मैंने आपको पहले सारे डिस्कस कराई है कि कहीं अगर हाइड्रोलिसिस का फर्क पड़ता है, इसमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ता, लास्ट में डालते हो, ठीक है। तो ये बात आ गई यहाँ से, ये ध्यान दे रहना ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जैसे MnO2 कहीं मान लो आया, मान लो एक आपके पास ऐसा आया, ये आपके पास ऐसा एक सिस्टम आया, ये आया OH, और यहाँ आया आपके पास ये OH आया। देखो अब ये देखो, अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो इसमें आप अगर MnO2 डाल दो, तो सबसे MnO4 बोल रहा हूँ, MnO2 डाल दो तो सबसे ज़्यादा कहाँ वर्क करेगा भाई, बताया था एलाइलिक सिस्टम है कि नहीं। एलाइलिक सिस्टम देखते ही ऑक्सीडेशन वहीं कराना, एलाइलिक सिस्टम देखते ही
ठीक है, यहाँ करा देना। ठीक, तो ये आपका हो गया ऐसे। ठीक, तो ये बस इतना ध्यान देना कि ये और ये वाला एच छूट जाता है, तो ये कभी भी ऑक्सीडेशन आपका नहीं पार्टिसिपेट करता है, तो ये ध्यान दे रहना। बाकी तो आपका मतलब जैसे मान लो कहीं ऐसा आ गया CH2OH आ गया, ये ये आ गया OH CH2, ऐसे करके डबल बॉन्ड इधर बनाया और ऐसे भी करके ऐसे डबल बॉन्ड इधर बनाया और यहाँ ऐसे बन गया और यहाँ CH2OH। अब देखो एलाइलिक है, तो अब देखो आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि इस वाले एल्कीन के पास देखो इतने अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एलाइलिक, ये देखो एक एलाइलिक सिस्टम बना नहीं है, ऐसे ये एलाइलिक है और ऐसे भी सेम है। तो आप अगर MnO2 लेके आओगे तो आप बताओ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा एलाइलिक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा एलाइलिक वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों सेम है, तो दोनों को ऑक्सीडाइज करा देगा, दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ये और यहाँ ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन, कि एलाइलिक दोनों है, तो एलाइलिक में दोनों सेम एलाइलिक हैं, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, हमेशा ऑक्सीडाइज कराता है। तो ये आपका रीजन होता है किस तरीके से ये एलाइलिक को ऑक्सीडाइज कराते हैं। ठीक है, तो ये और ध्यान देना कि मान लो कि आपके पास कहीं ये आ गया, ऐसे आ गया RCH2OH आ गया और आपके पास R ड्यूटेरियम OH आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऑक्सीडाइज बोलोगे, रेट किसका ज़्यादा होगा, ड्यूटेरियम रेट किसका ज़्यादा होगा, तो हमेशा ध्यान देना जो MnO2 होगा, MnO2 और यहाँ MnO2 हमेशा जो KH वाला होता है वो ज़्यादा होता है, KH का रेट ऑलवेज KD से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस में ये फेवरेबल होता है। तो ये हो गया H और यहाँ क्या बना OD, तो हमेशा जो KH का रेट कांस्टेंट होगा इसका, KH का मतलब ये रिएक्शन फास्ट जाएगी, ये रिएक्शन स्लो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन KD का ये स्लो जाएगी उसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्टिव है ऐसे ना, स्लो जाती है रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये फास्ट आएगा, बस इतना ध्यान दे रहना। ठीक, तो बस ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखे रहना कि यहाँ से कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है। ठीक है।